अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। तो जी मेरे हम सफ़र तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी बख्तावर ड्रामा चालू है। तो बख्तावर ड्रामे पे आज का रिव्यू करेंगे। भाई ये शो जो है ना, ये शो थोड़ा सा अलग है। वैसे तो मैं तकरीबन ड्रामों के बारे में यही कहता हूँ, लेकिन भाई मैं क्या करूँ। ये जो शो है ये वाकई इसलिए अलग है क्योंकि एक मेजर फैक्ट मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, अगर आपको इसका नहीं पता है। ये ड्रामा एक बायोपिक शो है, मतलब एक असल ज़िंदगी पर आधारित ये कहानी है, असल ज़िंदगी की बुनियाद पर बनी हुई ये कहानी है। बख्तावर नामी जो लड़की का किरदार किया गया है, ये किरदार रियल लाइफ किरदार है। और ये जो लड़की है ये फरीन इश्तियाक करके इसका नाम है, लाहौर की रहने वाली है। और इस लड़की ने 8 साल अपनी शनाख्त को छिपा कर काम किया, यानी लड़की से लड़का बन के काम किया है। और इसी की बायोपिक ये बन रही है। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं वैसे। और ये ड्रामा जो है जैसे जैसे एपिसोड दर एपिसोड चढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरेस्टिंग भी होता जा रहा है। और जो जो लोगों को पता चल रहा है कि ये कोई बायोपिक स्टोरी है, तो लोग और भी ज़्यादा इससे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर बात है, देखिए जी, जो कहानी आप देख रहे होते हैं और आपको ये पता हो कि नहीं ऐसा हकीकत में हुआ था, तो फिर उस कहानी को आप थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ये ड्रामा भी इसी तरह से सीरियस लिया जा रहा है। अगर बात करें शो की, तो भाई ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग है यमुना जैदी की। यमुना जैदी से अलग कोई काम कर ही नहीं सके था इस ड्रामे को लेके। अगर कोई भी आता ना, कोई और एक्ट्रेस आती, वो इस रोल को नहीं कर सकती थी। हालांकि देखिए, हानिया आमिर के बारे में कहा जाता है, हानिया आमिर बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। और रमशा खान के बारे में भी कहा जाता है, ये हैं दोनों। वैसे तो और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मगर ये जो है ना यमुना जैदी, ये थोड़ी सी अलग है यार। ये मतलब थोड़ा कुछ है इसके अंदर कि ये सिचुएशन के साथ जब घुसती है उसके अंदर, और जैसा उसके साथ काम ये कर लेती है और कोई नहीं कर पाता। और ये थोड़ा वर्सेटाइल है इसके अंदर। दूसरी जो है ना, दूसरी तो अपना एक उनका एक तरीका है कि उसके अंदर उन्होंने एक्टिंग करनी है। जैसे सनम बलोच, में ज़रा पुरानी एक्ट्रेस की बात करूँ, पुरानी इसलिए क्योंकि बहुत टाइम से आई नहीं है। तो सनम बलोच का क्या है कि वो रोने की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त करती है। उससे अच्छा रोना बहुत कम लड़कियों का है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रोती है। सबा कमर है, वो रिएक्ट बहुत अच्छा करती हैं। एक चीज़ को आप देखेंगे, गौर करेंगे, ये हर चीज़ पे वो रिएक्ट बहुत अच्छा करेगी। और दूसरी भी हीरोइंस हैं, जैसे मायरा खान की अगर मैं बात करूँ, मायरा खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, मगर एक जैसी एक्टिंग है उसकी। वो हर ड्रामे में एक ही तरह की एक्टिंग करती है, करती बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, मगर करती एक जैसी है। तो ये जो है यमुना जैदी, ये बाकियों से मुख्तलिफ इसीलिए है कि किरदार में घुस जाती है। जैसे आपने अगर अभी परिजात देखा हो पिछले साल, तो उसमें जो रोल करती है, कंधी का रोल कर रही है, एक लड़की मासूम सी उसका रोल कर रही, तो उसमें घुस गई। और उसके बाद आया सिनफे अहन। सिनफे अहन में ये एक फौजी का रोल कर रही हैं। उस ड्रामे में इन्होंने 2 रोल किए, पहले एक घर की लड़की है, ये एक आम जैसी लड़कियां होती हैं, और उसके बाद ये फौजी बन गई। तो दोनों ही किरदारों में ऐसा घुसी लड़की, पीछे छोड़ देने बाकी जितनी आर्टिस्ट काम कर रही थी एक्टिंग के मामले में। और इसका मुंह देख के भी ऐसा लग रहा था वाकई फौजी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो बख्तावर है, रियल बख्तावर जो है, उसका इंटरव्यू आप देखना जाकर। उसका जो बोलने का तरीका है ना, कि सिर्फ हेयर स्टाइल तो चलो मेकअप आर्टिस्ट बना देते हैं, लेकिन जो उसके बोलने का तरीका है और एग्जैक्ट जो बख्तावर है, भाई दोनों इन्हें इतना ज़्यादा मिला दिया। मैं तो रियल बख्तावर को देख रहा था, मैं ये सोचा था इसने कैरेक्टर की ज़बान में ये क्यों बात कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर ही कॉपी कर रही है, रियल किरदार जो है। इसका मतलब क्या ही ज़बरदस्त इसने मिलाया है, उसको बात करने का तरीका इसका बिल्कुल उस रियल बख्तावर के जैसा है। इसके अलावा रियल बख्तावर के बारे में अगर बात करें, तो उसकी एक बेटी है, एक माँ है, और वो अभी भी बेचारी स्ट्रगल पीरियड में ही है अपने। अभी भी जो अपनी कहानी वो बता रही थी, तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई लाखों करोड़ रुपए कमा लिए हैं, लेकिन बहुत बुरे हालात से वो कुछ बेहतर हालात में आ गई। बहुत साल, ये 8 साल कोई ये इस तरह रही है जो रियल कैरेक्टर है। ये अपनी शनाख्त छुपा के एक मर्द बन के रही है, मगर जब हालात बेहतर हुए तो फिर इसने अपनी हकीकत खोली। और ये जो न्यूज़ थी वो धीरे धीरे चली गई होगी, जाहिर बात है, टीवी वालों तक। रियल बख्तावर जो है, यानी जो फरीन इश्तियाक है, उसका ये एक गिला है कि उसको बेचारी को कोई, इन्होंने ना तो उससे पूछा कि उसके, जब भाई आप बायोपिक बना रहे हो तो उससे थोड़ी सी आपको इजाज़त लेनी चाहिए थी, ना इन्होंने कोई इजाज़त ली, ना उसे बेचारी को कोई सपोर्ट किया। जाहिर बात है, लड़की गरीब सी है, तो यार इतना बड़ा तुम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, थोड़ा 2-4 लाख की तो मदद चलती है ना, थोड़ा बहुत तो आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं किया। तो ये हम टीवी के लिए बड़ी शेमलेस बात है, बड़ा बुरा किया हम टीवी ने। क्योंकि देखिए, ये बातें जो होती है ना,
ये बातें मुल्क से बाहर जाती हैं, और जब ये बातें मुल्क से बाहर जाएंगी आपको सुनाई देंगी, किरदारों को भी अपसेटनेस होगी, जाहिर बात है वो जिसमें काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स भी, और सबसे ज़्यादा तो जो किरदार है, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो हम टीवी नेटवर्क है, जो सामने लिखा हुआ है हम टीवी, उसकी बेइज्जती है। तो ऐसे जो लोग हैं ना जिनकी कहानी से आप कमा रहे हो, तो कम से कम उन्हें थोड़ा सा तो सपोर्ट करना बनता है। वापस लौटेंगे ड्रामे की तरफ, तो भाई कहानी अच्छी है, कहानी जा रही है अपने हिसाब से। होना क्या है इसमें, होना ये है कि मेरा ख्याल है कि देखिए 100% बायोपिक तो बनाएंगे नहीं, थोड़ा सा लिया है उससे हिस्सा, और जैसे कि रियल बख्तावर का तो भाई है, अब इसका तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कि कहानी जू की तो वैसी नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि कहानी जो है वो अपने ड्रामाई अंदाज से चलेगी, और उस ड्रामाई अंदाज में जब ये चलेगी तो होगा ये कि ये जो लड़की है बख्तावर, ये आप देखेंगे ये पॉलिटिशियन भी बनेगी और ये पॉलिटिक्स में भी आएगी, ऐसा होने वाला है। क्योंकि ये जो मेन लड़का है ना, जो हीरो है, इससे इसकी शादी ज़रूर होनी है, और हो सकता है ये लड़का फिर मर भी जाए, क्योंकि दूसरा एक लड़का है जो गाँव में बैठा है, एंड रिजल्ट तो ये है कि उसी से इसकी शादी होनी चाहिए, कायदा भी यही लग रहा है। और क्योंकि ये तो एक बड़ा नफीस और अच्छा किस्म का बंदा है, अब अच्छे लोग कहाँ जिंदा रहते हैं हमारे माशरे में, तो ये तो बेचारा मर जाएगा। और जो दूसरा लड़का है गांव में है, वो अभी तक उसकी री एंट्री नहीं हुई है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, 2-4 एपिसोड में ज़रूर हो जाएगी। और यहाँ से अब ये हो गया है कि बख्तावर को घर छोड़ना है, क्या ये घर छोड़ेगी? मेरे ख्याल में छोड़ना तो चाहिए, मगर अभी तो नहीं छोड़ पाएगी, मगर कोई और इंतज़ाम होगा इसका, इसी शहर में रहेगी, फिर छोड़ भी देगी। वैसे कहा तो कुछ नहीं जा सकता कि क्या होगा, क्योंकि जो बायोपिक स्टोरीज होती हैं दरअसल उसमें क्या हुआ है, और क्योंकि वो तो रियल कहानी है कि उसमें अभी हमें इतना तो पता नहीं कि उसमें क्या क्या हुआ होगा, मगर ये है कि उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं कहानी में, और अभी आते रहेंगे। आपने बख्तावर ड्रामे में एक बात और नोटिस की होगी, अगर आपने की है तो, बख्तावर जो यमुना ज़ैदी जब ये लड़की बनती है इसकी जो वॉइस है, और जब ये लड़का बनता है इसकी जो वॉइस है, वो कैसे चेंज होती है, मतलब वो ज़्यादा चेंज नहीं होती, मगर उस हिसाब में कि जैसे मर्दों की तरफ से बोलना है और जैसे औरतों की तरफ बोलना है, बहुत अच्छे से इसने इस बात का ध्यान दिया है यमुना ने, और बहुत अच्छे से इसने इन सारी चीज़ों को समझा है, बड़ी बारीकियों के साथ ये एक्टिंग कर रही है। मेरा तो ख्याल यही है कि मैं बख्तावर जब देखता हूँ तो मैं तो सिर्फ यमुना ज़ैदी की एक्टिंग देखता हूँ, बहुत ही कमाल किया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, मगर ये है वाकई, क्योंकि अगर देखें थोड़ी सी वैसे आपस की बात है, अगर यमुना ज़ैदी की इस लेवल की एक्टिंग ना हो तो ये कहानी में इतना ज़्यादा भी मसाला है नहीं। हाँ, क्योंकि आप परिजात से अगर इसे कंपेयर करें तो परिजात की कहानी और ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, क्योंकि परिजात के अंदर जो है कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा थे, जैसे कि परिजात का दोस्त था, परिजात को जो लड़की मिली थी कॉलेज वाली वो थी, और फिर बबली बदमाश, और फिर इतने सारे कैरेक्टर, फिर गुरु का अड्डा, फिर वो मतलब बहुत सारा सब कुछ था उसके अंदर। तो इसमें इतने सारे कैरेक्टर हैं नहीं, और ये लड़की बेस्ड ड्रामा है, मैंने पहले भी कहा था, जो मर्द बेस्ड ड्रामा होगा वो ज़्यादा चलता है बनिस्बत जो लड़की के ऊपर बेस करके ड्रामा बनाया गया हो, उसी जहनीत को लेकर के अगर बनाया हुआ तो वो कम चलता है। लेकिन ये है कि क्योंकि एक्टिंग अच्छी कर रही है लड़की, और कहानी में अभी 2-4 एपिसोड के अंदर बहुत बड़ा कुछ होना है, छोटे मोटे पे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहानी को ना अब 10 एपिसोड हो गए हैं, अब उठना है। तो अगर उठना है तो ये ज़रूर होना चाहिए कि कहानी में ना कुछ ऐसा ट्विस्ट आए, कुछ ऐसा हो कि बख्तावर के ना हालात थोड़े सुधरते हुए दिखाए जाए। इसकी गुर्बत जो है ना, अब 10 एपिसोड देख लिया आपने, अब ज़रा थोड़ा सा इसका जो है ना अप होना चाहिए मामला। देखा जाएगा कि क्या होगा, किस तरह ये लोग करेंगे, क्या ये बायोपिक के तहत ही ड्रामे को चलाएंगे? अगर ये बायोपिक के तहत ही चलाएंगे फिर तो पिट जाएगा, नहीं चलाएंगे बायोपिक के तहत, कुछ ना कुछ ड्रामा एक अंदाज होगा। वैसे वो बेचारी लड़की कह रही थी कि ड्रामे में आसान होता है सब दिखाना, लेकिन असल ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल जी होता है, और वो ये भी कह रही थी कि भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें जो दिखाया कि वो लड़की बन गई तो क्या हो गया, वो कपड़े कैसे पहन लिए, क्या पता भी नहीं चलता कि चप्पल पैर में है कि नहीं है। और जब ज़िंदगी इम्तहान लेती है तो क्या होता है, सही बात है, ज़िंदगी जब इम्तहान लेती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं। जैसे आप भी, हमारे इम्तहान चल रहे हैं, चैनल ऊपर को नहीं जा रहा, तो यार प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब कर दो, ज़रा लाइक का बटन दबा दो, यूट्यूब को कहो कुछ के यार ज़रा बढ़ा दो चीज़ों को यार, हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक बड़ा सा चैनल बन जाए यहाँ पर,
इंडिया में अगर पाकिस्तानी ड्रामास रिव्यू पे इतना बड़ा चैनल होगा तो क्या खूबसूरत मिसाल होगी ना बड़े शहीर के अंदर, कि देखो जहाँ इतनी दीवारें हैं, इतनी बाउंड्रीज हैं, वहाँ कितनी मोहब्बतें भी हैं इन बाउंड्रीज के अंदर। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो हमें, खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, भगवान का वास्ता है, जो भी यार तुम जिस तरफ भी हो यार, तुम उसी का वास्ता है। इवन अगर तुम एथियस्ट हो ना तो तुम्हें इंसानियत का वास्ता है यार, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा शो है, ज़रूर देखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।